बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी आलू और आटे के साथ बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल न्यू किस्म का स्नैक्स बनाने का तरीका, जो बनाने में आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आएगी। आप चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 4 अदद आलू लें, दरमियाने साइज़ के। इनको आप उबाल कर इसका छिलका उतार लें। फिर आप इनको क्रश कर लें। आलू को इस तरह आप बारीक क्रश कर लें। अगर आप क्रश नहीं करना चाहते तो आप इनको कुचल लें या हैंड मिक्सचर के साथ नरम कर लें। जैसे भी आप इनको नरम करना है, इनको अंदर गिल्टी ना छोड़ें। इनको नरम करने के बाद आप दो हरी मिर्च लें, चाप, और हरा धनिया कटा हुआ इसमें शामिल करें। इनको डालने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, जीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, हल्दी 1 चौथाई चम्मच, स्पेशल पकौड़ा मसाला 2 चम्मच। अगर आपके पास पकौड़ा मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला या गरम मसाला डाल लें। फिर आप इसमें मैदा डालकर इसको गूंद लें। इसमें नमक आप टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसको आप आटे की तरह गूंद लें। ख्याल रहे कि गूंदते हुए इसको आपने पानी नहीं लगाना। इसको आप इसी तरह आलूओं में गूंद के नरम करना है। आप जैसे जैसे आलूओं को आटे के अंदर मैश करते जाएंगे तो ये नरम होते जाएंगे। इसी तरह आप इसको गूंद गूंद के नरम कर लें। अब आप इसको अच्छी तरह आम आटे की तरह गूंद कर एक साइड पर रख दें। इसको आप कवर कर दें, इसके ऊपर पुना लगा दें या किसी बर्तन के साथ कवर कर दें और इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इतनी देर में आप 2 चम्मच या 1 चम्मच मैदा लें। इसमें आप 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल लें या घी डाल लें। इसको डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें और इसका नॉर्मल सा अमेज़ा तैयार कर लें। इसको आप घारे की शक्ल में बना लें, जो ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा पतला हो। इस तरह का आप ग्रेवी जो है वो तैयार कर लें। इसको तैयार करने के बाद आप एक साइड पर रख दें। अब आप आटा लें। 10 से 15 मिनट के बाद ये नॉर्मल हालत में हो जाएगा। इसको आप लें, इसका आप पेड़ा सा बना लें। इसका पेड़ा बनाने से पहले हाथों पे ऑयल लगा लें ताकि आटा जो है वो हाथों के साथ चिपके नहीं, क्योंकि इसके अंदर आलू डालकर गूंदा गया है, इसलिए ये बार बार हाथों के साथ चिपकता है। इसको आप ऑयल लगाकर पेड़ा करेंगे तो ये आसानी के साथ गोल सा पेड़ा तैयार हो जाएगा। आम पेड़े की तरह इसके पेड़े बना लें। फिर आप इसके गिर्द आटा या ऑयल लगाकर इसको बेल लें। अगर आप आटा नहीं लगाएंगे तो ये बार बार चिपकेगा। आटा या ऑयल लगाने से आप आसानी के साथ इसकी रोटी जो है वो तैयार कर सकेंगे। इस तरह आप इसकी गोल सी नॉर्मल सी रोटी तैयार कर लें। इस तरह की आप इसकी रोटी तैयार कर लें। बाकी रोटियां भी आप इसी तरह तैयार करें। अब आप एक रोटी लें, इसके ऊपर आप 1 चम्मच अमेज़ा इसके ऊपर लगाएं आटे का। इसको आप चम्मच के साथ, हाथ के साथ या ब्रश के साथ पूरे रोटी के ऊपर फैला दें, लेप कर लें। पूरी रोटी के ऊपर मैदा लगाने के बाद आप दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल लें। इसके आप किनारों को सेट कर लें। फिर आप इसके ऊपर अमेज़े का 1 चम्मच लगाएं। इसको आप चम्मच के साथ या हाथ के साथ इसी तरह फैला लें। अब आप तीसरी रोटी इसके ऊपर डाल दें। इसी तरह तीनों रोटियों को डालने के बाद इसके किनारों को आप अच्छी तरह सेट कर लें। इसको आप अच्छी तरह दबाकर किनारों से सेट करने के बाद आप बाकी बचा मैदा इसके ऊपर लगा दें। आप देखें कि सारा मैदा जो है वो बिल्कुल सही मिकदार में तैयार हुआ था और ख़त्म भी हो चुका है। इसको आप बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करके एक साइड पर रख दें और मैदे को आप अच्छी तरह इसके ऊपर फैला दें। अब आप इस रोटी को 3 तहों में फोल्ड कर लें। इसका आप एक हिस्से से उठाएं और इसको आप फोल्ड करें। आप सामने हिस्से से उठाकर इसी तरह इसके ऊपर फोल्ड करें। इसके किनारों को बराबर करें और इसको आप 3 तहों में बंडल की तरह बना लें। इसके बाद आप इसको हाथ के साथ सेट कर लें। फिर आप इसके ऊपर 1 या 2 दफ़ा बेलने चलाएं ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। सेट करने के बाद अब आप इसको काट लें। इसको आप छुरी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप आसानी के साथ इसको काट लें। इसके आप इस तरह के स्नैक्स
जो हैं वो तैयार कर लें। एक एक इंच या आधे आधे इंच के फासले पर आप इसको काटते जाएं। इसी तरह आप देखेंगे कि लंबे से स्नैक जो हैं वो हमारे पास तैयार हो चुके हैं। अब आप इन स्नैक्स को अलग अलग कर लें। आप देखें कि स्नैक जो हैं वो तह की शक्ल में कितने अच्छे और बेहतरीन तैयार हुए हैं। इसी तरह आप सबको अलग करें। अलग करने के बाद अब आप इसको फ्राई करें। फ्राई करने के लिए आप घी या ऑयल को गरम करें। जब अच्छी तरह गरम हो जाए तो आप इसमें एक एक करके स्नैक जो है इसमें डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसके अंदर स्नैक डाल लें और फिर आप इसको ब्राउन करें। इसको आप ज़्यादा तेज़ आंच पे ब्राउन नहीं करें। इसको आप नॉर्मल आंच पे अच्छी तरह डीपली ब्राउन करें 1 से 2 मिनट तक। इसी तरह आप इसको रहने दें, हरकत नहीं दें। इसके बाद आप इसको आहिस्ता आहिस्ता हरकत दें। पहले आप चम्मच के साथ इसके ऊपर ऑयल डाल लें ताकि ये स्नैक्स जो हैं वो अच्छी तरह सेट हो जाएं, ख़राब ना हों। जब ये अच्छी तरह सेट हो जाएं तो फिर आप इनको हरकत दें। अगर कोई स्नैक्स जुड़ा हुआ है तो आप इनको अलग कर लें। अब इसी तरह आप इसको हरकत देते जाएं। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इनकी साइड चेंज करें और इसी तरह आप इसकी दूसरी साइड से भी ब्राउन होने दें। इसी तरह आप वक्फे वक्फे से इनकी साइड जो हैं वो चेंज करते जाएं और इनको चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन कर लें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यह आप लोगों की तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हमारे लिए हौसला और तसल्ली होता है। देखें अब हमारे स्नैक जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। इसी तरह आप इनको हरकत देते जाएं और चारों साइड से ब्राउन हो जाएं। जब चारों साइड से इनका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए तो आप इनको निकाल लें। निकाल कर आप इसको पूनी पर या जाली पर रखें ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। इसी तरह आप स्नैक्स को निकाल कर एक साइड पर रखें और बाकी स्नैक्स भी इसी तरह फ्राई कर लें। आप देखें कितने अच्छे मज़े के स्नैक्स जो हैं वो तैयार हुए हैं। देखने में ही कितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। आप इनको केचप के साथ, हरी चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ मज़े से नोश फरमाएं। आप इसको टी टाइम में भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी से मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे।